हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों के स्कूलों में कार्यरत वोकेशनल टीचर्स इन दिनों शिमला के चौड़ा मैदान में धरने पर हैं। इन टीचर्स की सरकार से मांग है कि सरकार प्रदाता कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाए और इन टीचर्स को सीधे शिक्षा विभाग के अधीन लाए। इसे लेकर पहले भी ये लोग धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक बात बन नहीं पाई है। देखें ये खास रिपोर्ट। शिमला के चौड़ा मैदान में वोकेशनल टीचर्स का ये धरना पिछले 10 दिनों से चल रहा है। प्रदाता कंपनियों के जरिए नियुक्त किए गए वोकेशनल टीचर्स कंपनियों को बाहर करके इन्हें शिक्षा विभाग के अधीन लाने की मांग कर रही हैं। इसी मांग को लेकर इससे पहले भी ये लोग धरने पर बैठे थे और शिक्षा मंत्री ने इन्हें उचित आश्वासन भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इन्हें नजरअंदाज किया और अब फिर से ये लोग धरना देने पर मजबूर हैं। पूरे हिमाचल से करीब 2200 वोकेशनल टीचर्स शिमला में धरना दे रही हैं। इस धरने की वजह से स्कूलों में वोकेशनल शिक्षा ले रहे करीब 80,000 बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। सरकार ने 17 कंपनियों को वोकेशनल टीचर्स की भर्तियों के लिए पंजीकृत किया है। प्रदर्शनकारी वोकेशनल टीचर्स इन्हीं प्रदाता कंपनियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। इनकी मांग है कि कंपनियों को बाहर करके सरकार इन शिक्षकों को शिक्षा विभाग के अधीन लाए। शिमला के चौड़ा मैदान में जो वोकेशनल टीचर्स हैं पूरे स्टेट के, वो पिछले 10 दिनों से यहाँ पर धरना दे रहे हैं। दूसरी मर्तबा ये धरना इन लोगों का चल रहा है और मांग वही है कि जो कंपनियां हैं जिनके अंडर ये लोग कार्यरत हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और शिक्षा विभाग जो सरकार है, प्रदेश सरकार, वो डायरेक्ट कंट्रोल में इन लोगों को ले। 2 बार बातचीत भी हो चुकी है सरकार से। पिछली बार जब धरने में बैठे थे ये लोग तब भी शिक्षा मंत्री से आश्वासन मिला था और पिछले कल भी शिक्षा मंत्री से मुलाकात हुई है, लेकिन कोई नतीजा निकल कर आया नहीं है। इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी इन टीचर्स के प्रदर्शन को लेकर प्रतिक्रिया दी है और इस पूरे मामले में खुद को पूरी तरह अलग कर लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में वो कुछ नहीं कर सकते और ये मामला केंद्र का मामला है। तो वोकेशनल टीचर का मामला हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो केंद्र सरकार के हाथ में है। लेकिन हमारे हाथ में जो होगा हम तो उनके साथ अपना पूरा सहानुभूति रखते हैं। अब उनकी वो कह रहे कंपनी से बात की जाए, कंपनी भी केंद्र सरकार की है। मैंने कल ही बात की थी और केंद्र सरकार की कंपनी से कोई बात करनी होगी तो उसमें हम आगे बातचीत करेंगे, लेकिन किस प्रकार आगे बढ़ना है ये वोकेशनल टीचर्स के मामले में वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वोकेशनल की पोस्टें केंद्र सरकार सैंक्शन कर रहा है सर्व शिक्षा अभियान के तहत। ये टीचर्स मुख्यमंत्री के इस बयान को लेकर भी नाराज हैं। इनका आरोप है कि मुख्यमंत्री इन्हें अपना कर्मचारी मानने से ही इनकार कर रहे हैं और सूबे के मुखिया होने के नाते इस तरह की बयानबाजी ठीक नहीं है। लेकिन जो सरकार का जो रवैया अभी देखने को मिला, अभी माननीय सीएम महोदय की मैं स्पीच सुन रहा था, बहुत ही दुखद है कि ये कहना कि ये लोग जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनके बारे में काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सैंक्शन पोस्ट है। और जबकि हम लोग पिछले 2-2.5 सालों में सरकार को कितने ही ज्ञापन सौंप चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि पड़ोसी राज्य हरियाणा में भी जो है वो कंपनियों को बाहर निकाल दिया गया है, व्यावसायिक शिक्षकों को कंपनियों से फ्री कर दिया गया है। वहाँ के लोग भी यहाँ भी कुछ दिन पहले उनके पदाधिकारी भी हमसे बातचीत करके गए हैं हर बार। और अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे लिए कमेटी का गठन किया, अन्य राज्यों का दौरा करवाया, उसके बाद इस तरह की स्टेटमेंट देना माननीय सीएम महोदय द्वारा कि ये हमारे लोग नहीं हैं, ये तो जो है सर्व शिक्षा अभियान में उनको क्लैरिफाई करना चाहूँगा सीएम महोदय को कि सर्व शिक्षा नहीं, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो सरकार को थोड़ा सा सोचने की आवश्यकता है कि हिमाचल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हिमाचल में काम कर रहे हैं। 80,000 से ज़्यादा छात्र छात्राएँ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनके पेरेंट्स हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इससे पहले बीते रोज भी इन टीचर्स ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात की थी, लेकिन इनका आरोप है कि शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की तरफ से इनसे कोई बात नहीं की गई और इन्हें पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया। इनका कहना है कि आने वाले दिनों में अगर सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं देती तो ये और ज्यादा बड़े स्तर पर प्रदर्शन करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, शिमला।